हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं उमा आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो काले चंदन की लकड़ियों की गुड़ियों का किस तरह अलंकारम यानी ड्रेसिंग किस तरह किया जाता है, इसको मैं मेरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ में जो गुड्डा गुड्डी होते हैं, जिसको राजा रानी भी कहा जाता है दक्षिण भारत में, उसको अभी मैं धोती पहना रही हूँ। जो राजा होता है, राजा को मैं अभी धोती पहना रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरह मैं राजा को भी धोती पहना रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ राजा को बीच में जो धोती पहनाने के टाइम में एक छोटा सा नॉट डाल लिया। नॉट डालने के बाद मैंने धोती को टांगों के बीच है लेके जो धोती का शेप होता है जैसे बड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह मैंने धोती पहनाया है। पहनाने के बाद उसको मैंने फिनिशिंग लुक्स दिया है। ठीक इसी तरह धोती तो वो पहना के सुई और धागे की मदद से मैंने थोड़ा बहुत सील लिया है कि दो कितनी यहाँ वहाँ हिले ना। अभी जो बचा हुआ कपड़ा था उस कपड़े को भी मैंने अच्छे से एक तरह समेट के कमर के जो कमरबंद होता है धोती में वो बना रही हूँ। आप अभी देख सकते हैं लगभग जो राजा का डॉल है उस डॉल का धोती लगभग कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद मैं यहाँ उस डॉल को उस धोती को पीछे की ओर सुई और धागे की मदद से एक हल्का सा स्टिचेस डाल लेती हूँ। स्टिचेस डाल के जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको मैं काट देती हूँ। वैसे तो हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे गुड्डा गुड्डियों का खेल खेला होगा, जो हम बचपन में अक्सर खेला करते थे। राजा और रानी का डॉल लेके उनको नहलाना, उनको ड्रेस करना, सुलाना, इस तरह का खेल बहुत खेला करते हैं। मगर आजकल के बच्चे ऐसे खेल नहीं खेलते। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आराम से मोबाइल लेके गेम सब खेलते रहते हैं। अभी मैंने यहाँ फेविकॉल डाल के राजे का जो पोशाक होता है वो पोशाक मैं बना रही हूँ। पोशाक को मैंने फेविकॉल की मदद से मैंने चिपका लिया है। आप देख सकते हो अच्छे से मैंने फेविकॉल की मदद से उसे चिपका के वो हाथों का जो हिस्सा होता है बाजू, उस बाजू को मैंने हल्के से काट लेती हूँ। दोनों साइड का इसी तरह, एक साइड का हो गया, दूसरे साइड का भी ठीक उसी तरह काट के हल्का सा फोल्ड करके पीछे की ओर मैं यहाँ थोड़ा बहुत स्टिच डाल लेती हूँ। अभी जो फेविकॉल के मदद से मैंने राजे का जो पोशाक का जो लेसेस होता है, जो बॉर्डरिंग का जो डिज़ाइंस होता है, वो मैं लेस की मदद से कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वैसे अभी मैं जो कंठी हार कहा जाता है उसको ग्लू गन के सहायता से मैं उसको अभी लगा रही हूँ। ये होने के बाद मैं कंठी हार कंप्लीट कर लेती हूँ। ग्लू गन की सहायता से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अक्सर ये काले चंदन की जो डॉल्स होते हैं
ये हमारे साउथ में बहुत ही प्रचलित है। ये इनकी बहुत मान्यता भी मानी जाती है। इनको राजा रानी मान के नवरात्रियों के 9 दिनों में इनकी पूजा पाठ होता है। इनको अच्छे से अलंकार करके इनके सामने कलश प्रतिष्ठापित करके 9 दिनों तक इनकी पूजा की जाती है। ग्लू गन के मदद से मैं यहाँ लेसेस ये सब डाल रही हूँ। जो पोशाक का जो अलंकार होता है उसको मैंने ग्लू गन के मदद से लगभग कर लिया। ग्लू गन से थोड़ा नहीं चिपक रहा था तो मैंने वहाँ थोड़ा सा फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी वो सूखने के लिए 1-2 मिनट लगता है। 2 मिनट के बाद मैं उसको जो आगे का जो प्रोसेस होता है डॉल अलंकारम का वो कर लेती हूँ। अभी लगभग सूख चुका है। अभी मैं जो मुकुट धारण करना है, मुकुट के लिए मैंने एक गोल्डन लेस की मदद से एक सिल्वर कलर का लेस के मदद से मैंने मुकुट धारण कर रही हूँ यहाँ। मुकुट के लिए भी मैंने गुड्डे का जो सिर का नाप लेता है उसको लेके सिर के इसमें अच्छे से फोल्डिंग कर लेती हूँ और फोल्डिंग करके उसके जो मुकुट का पीछे का हिस्सा होता है उसको मैंने हल्के से धागे से थोड़ा स्टिच कर लेती हूँ कि इसलिए कि मुकुट हिले ना। आप देख सकते हैं यहाँ मैं हल्के से धागे से उसका मुकुट का जो स्टिच होता है वो करती हूँ। अभी मैं यहाँ सुई और धागे की मदद से जो मुकुट जिसको पगड़ी भी कह सकते हैं हम, उसको मैं हल्के से एक स्टिच करके कंप्लीट कर लेती हूँ। स्टिच इसलिए किया जाता है कि मुकुट हिले ना, खुले ना, इन सब कारणों के यहाँ एक मुकुट आप देख सकते हो। मुकुट को मैंने अभी पहना लिया। मुकुट पहनाने के बाद जो मुकुट का जो फिनिशिंग लुक होता है उसको मैं एक लेस की मदद से दे रही हूँ। उस लेस को भी मैं अच्छे से स्टिचेस कर लेती हूँ। तो हमें सुई और धागे की मदद से जो लेस होता है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक सुई और धागे की मदद से वो लेस जो कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल फिनिशिंग लुक देख सकते हो। पगड़ी का बहुत सुंदर तरीके से खिल के आता है। देख सकते हो किस तरह आया। अभी मैं फेविकॉल के मदद से जो पगड़ी का माथे का हिस्सा होता है वहाँ एक कुंदन का एक स्टोन चिपका रही हूँ। कुंदन का स्टोन चिपका के अभी जो कानों की बालियाँ होती है उसको बनाना होता है। अभी मैं ठीक उसी तरह उसका कानों की बालियों को भी फेविकॉल की मदद से चिपका लेती हूँ। कानों की बालियाँ बनने के बाद अभी यहाँ थोड़ा बहुत राजा कंप्लीट हो चुका है। आँखों के सामने थोड़ा सा एक हल्का सा धागा आया था, मैं उसी धागे को निकाल रही थी यहाँ। अभी आप देख सकते हो किस तरह मैंने अभी जो राजा का पोशाक होता है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ रानी का पोशाक अभी बना रही हूँ। एक छोटे से रेशम के कपड़े के टुकड़े को मैंने ब्लाउज के तरह उसको कवरिंग कर लिया।
जो ब्लाउज़ का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। ये सब होने के बाद मैं यहाँ एक गोल्डन टेप की मदद से उसका जो बॉर्डरिंग और आउटलुक का फिनिशिंग जो होता है उसको मैं यहाँ गोल्डन टेप से करती हूँ। ठीक उसी तरह फेविकॉल की मदद से मैं यहाँ उसको अच्छे से चिपका लेती हूँ। अच्छे से फेविकॉल की मदद से मैं यहाँ चिपकाने के बाद जो ब्लाउज़ का आउटलुक होता है उसको देने के बाद मैं इसका आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। 2 सेकंड के लिए यहाँ थोड़ा मुझे वेट करना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी बहुत ही ये है, सूखा नहीं है, गीला गीला सा, तभी थोड़ा उसको सूखना चाहिए। अभी मैं सूखने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैं साड़ी का साड़ी पहना, धोती साड़ी पहना रही हूँ। धोती साड़ी के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें साड़ी के जो सेंटर हिस्सा होता है उसको मैं यहाँ सुई और धागे की मदद से थोड़ा बहुत स्टिचेस कर लेती हूँ। स्टिचेस करने का उद्देश्य ये है कि साड़ी यहाँ वहाँ हिले ना। अगर हम आगे का जो साड़ी पहनाएंगे बीच में स्टिच नहीं है तो धोती साड़ी पहनाने में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है और साड़ी बीच में से उसका जो लुक फिनिशिंग होता है वो ख़राब हो सकता है। अभी मैंने एक हिस्से का जो कपड़ा था उसको एक टांग के बीच में मैं लेके पीछे की और उसको मैंने डाल दिया है। डालने के बाद साड़ी को और एक राउंड लेके बीच में जो टांगों के बीच में जो गैप होता है उस गैप के अंदर मैं उसको डाल के फिनिश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं एक कैंची की मदद से जो बीच का जो साड़ी का हिस्सा था मैं उसको डाल लेती हूँ। डालने के बाद मैं एक साड़ी के पल्लू को एक राउंड लेके अच्छे से पल्लू का प्लेटिंग करके अभी डॉल्स का जो प्लेटिंग होता है, पट्टू डॉल का प्लेटिंग मैं कर लेती हूँ। प्लेटिंग होने के बाद जो धोती साड़ी का जो रिंग्स होता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे तो ये धोती साड़ी हमारे साउथ में पहना जाता है, साउथ में महाराष्ट्र में भी पहना जाता है धोती साड़ी। ये इसको तमिलनाडु के साइड में इसको मड़ी चाल कहा जाता है, आंध्रा के साइड में भी धोती साड़ी कहा जाता लगता है, कर्नाटक में इसको कच्चे साड़ी कहा जाता है। आप अभी देख सकते हो मैं धोती साड़ी को अच्छे से प्लेटिंग करके जो नॉर्मली जो बड़े जब पहनते हैं उनका भी जो साइड का जो हिस्सा आता है वो अपने कमर में उसको नॉट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी यहाँ जो साड़ी होता है उसको मैंने पीछे की ओर नॉट करके जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो कपड़ा था उसको मैंने वो बाहर ना निकले, फिनिशिंग अच्छे से टाइट से बैठे, इसलिए अंदर की ओर करके मैंने सुई और धागे की मदद से उसको सील लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो जो साड़ी का बॉर्डरिंग फिनिशिंग होता है, मैं यहाँ एक गोल्डन टेप की मदद से जो डॉल्स का बॉर्डरिंग शेप, जो साड़ी का शेप, जो फिनिशिंग जो होता है वो कर रही हूँ। एक गोल्डन कलर का मैंने यहाँ लेस यूज़ किया है। गोल्डन कलर का लेस यूज़ करके उसको थोड़ा जो एक्सटर्नल आया था उसको मैंने थोड़ा काट लिया है। अगेन थोड़ा कैमरा से थोड़ा बाहर आ गया, मुझे पता नहीं चल रहा था, वो मैंने साइड में रख लिया है डॉल को। अभी आप देख सकते हो बॉर्डरिंग का जो फिनिशिंग है वो हो चुका है। अभी मैं यहाँ बालों का फिनिशिंग दे रही हूँ। बालों का फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ जो कपड़ा सिलने वाला काला धागा जो थ्रेड होता है स्टिचिंग का, उस थ्रेड को इकट्ठा करके फेविकॉल की मदद से मैंने उसका बालों का जो फिनिशिंग होता है वो कर चुकी हूँ।
आप देख सकते हैं। अभी वो सूखने तक मैं बालों का जो जूड़ा होता है उस जूड़े की तैयारी कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हो जोड़ा जो कोंडू को कहते हैं दक्षिण भारत में, उसको ये यहाँ मैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग कर लिया है। उसको मैं अभी गोल्डन जो लेस होता है वो और स्टोन के गोल्डन स्टोन लेस के मदद से मैंने उसे कंप्लीट करके उसका फिनिशिंग लुक मैंने मोतियों के साथ किया है। वो थोड़ा कैमरा से बाहर आ गया तो आपको वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आपको इसका एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका एक क्लियर एक वीडियो में बना के आपको दिखा सकती हूँ किस तरह बनता है। ये एक्चुअली जो है माँ पद्मावती देवी जो है उनका जो लुक है उसको मैंने यहाँ क्रिएट किया है इस रानी गुड़िया का जो अलंकारम में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। और आपको किस प्रकार का वीडियोस चाहिए क्राफ्ट एंड आर्ट्स का, ड्राइंग्स का, मैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अभी यहाँ जो जूड़ा होता है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी इस जूड़े को मैं जो रानी गुड़िया है उनके बालों में एडजस्ट करती हूँ, डालती हूँ। यहाँ मैं रानी गुड़िया का मान टीका ये सब कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। जो उनका आईब्रो होता है उस आईब्रो में मैंने अभी जो स्टोन का जो लेस होता है उसको मैं चिपका रही हूँ।
अभी जोड़ा मैंने डालने के बाद आप देख सकते हो तो किस तरह वो डॉल का फिनिशिंग आया है। अभी मैं यहाँ जो डॉल का जो ज्वेलरी होता है, मंगलसूत्र, सबसे पहले मंगलसूत्र पहनाया है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मैं यहाँ उनको चूड़ियाँ, कमरबंद, ये अभी कमरबंद बना रही हूँ। मांग टीका वो सब मैं डाल चुकी हूँ, अभी कमरबंद बना रही हूँ। कमरबंद का जो लेस होता है उसको मैंने हल्के से पीछे के दौरान एक स्टिचेस कर लिया है। जो उनका अभी गले में जो एक हार डालना है वो हार वो सब डालती हूँ। अब देखते जाइए, ग्लू गन की मदद से मैंने किया है। यहाँ ऑलमोस्ट लगभग हमारा जो डॉल का अलंकारम था वो फिनिश हुआ है। जो गोल्ड का हार है उसको मैंने यहाँ पेंडेंट की तरह एक गोल्डन कलर का एक मोती को डाला है। डालने के बाद अगेन मैं यहाँ जो स्टोन लेस होता है उसको ग्लू गन की मदद से जो उनका गले का हार होता है वो बना रही हूँ। अभी लगभग हमारा, अभी लगभग नहीं, पूरी तरह से हमारा राजा रानी का जो डॉल का अलंकारम था वो हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट